discuss remaining questions of remaining exercise of chapter number 2, polynomial. We have discussed exercise 2.2, in which we have done question number 1. In question number 2, we have solved first 3 questions, and next 3 questions 4, 5 and 6 आपको होमवर्क में दिए हैं और आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे. सो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, उसमें है क्वेश्चन नंबर 4. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1. एंड एज वी नो, हम फाइंड कर रहे थे सच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच सम ऑफ zeros and product of zeros are given. Yes, and I have already told you what is the process. So सबसे पहले alpha plus beta is sum of zeros. So what is sum of zeros? It will be minus b over a. Then हम b को सब्जेक्ट बनाते थे, so minus b equal to a, then b equal to minus a. Then alpha into beta, it means product of zeros, or for quadratic equation or quadratic polynomial, product of zeros is c over a. That's why c equal to a. Now we all know that standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. Then substitute values of b and c at here. So ax square plus bx plus c. b is minus a and c is a. उसके बाद a को कॉमन निकालते हैं. That's why a x square a कॉमन minus x और a कॉमन 1 for a not equal to 0. And this is your required quadratic polynomial. Yes. Similarly, let's see next question. Alpha plus beta equal to minus b over a, sum of zeros minus b over a होता है for quadratic polynomial. then minus minus plus b को सब्जेक्ट बनाएंगे तो a over 4. और यहाँ से alpha into beta is c over a which is 1 over 4. then from above equation c should be a over 4. then finally we know that standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c. then substitute values of b and c. b is a over 4 and c is also a over 4 right here. now इसमें से a कॉमन लीजिए तो x square plus x over 4 plus 1 over 4. as I said, यहाँ पे आपको x लेना है तो आप ले सकते हैं a और x square plus x plus 1, और एलसीएम में जो 4 आएगा उसको मैं यहाँ पे कॉमन लिख रहा हूँ. क्लियर. और बाजू में लिखना बहुत जरूरी है a नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज इफ a इज 0 तो फिर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं. बट वी आर राइट नाउ वी आर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्लियर. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में b अगर आप देखें तो माइनस b ओवर a इक्वल टू 4, सो b इक्वल टू माइनस 4a एंड हियर c over a equal to 1, so c equal to a. now quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. substitute values bx plus c. b is minus 4a and c is a. now a को कॉमन निकालिए. then x square minus 4x plus 1 for a not equal to 0, and this is your answer. clear. तो ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल के लिए if sum and product of zeros are given, then we can find quadratic polynomial. clear. और प्रोसेस आपके सामने है.
सम ऑफ जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस बी बाई ए होता है, तो उसको माइनस बी बाई ए के साथ कंपेयर करो, बी की वैल्यू फाइंड करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है सी ओवर है उसके साथ कंपेयर करो, वहां से सी की वैल्यू फाइंड करो। सो बी एंड सी की जो वैल्यू है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा। उसमें से ए हर बार कॉमन आएगा, उसको कॉमन निकालो, अगर एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है तो एलसीएम ले लो। उसके बाद आपको जो भी ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल मिलता है वो आपका आंसर होगा। क्लियर यहाँ पे की बात? चलिए अब इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, zeros of cubic polynomial and sum, product and product of sum of cubic polynomial, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका जो डिस्कशन है वो यहाँ पे एक्सरसाइज में कहीं पे नहीं। जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का थोड़ा बहुत डिस्कशन है। तो हमारे पास जितना भी टाइम है हम ट्राई करेंगे पूरा कवर करने की, लेकिन अभी पहले सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे फोकस करें। तो लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास बाकी है जिसमें हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, और ये भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं ड्यूरिंग क्लास 9। क्लियर? जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं। सो नेक्स्ट our topic is, हम इसको एक्सरसाइज 2.3 भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुत ही सिंपल बात है, रेफरेंस लेके हम बात करेंगे। हमारे पास मान लीजिए 10 डिवाइड बाई 3 ऐसा कोई क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड फर्स्ट ग्रेड में हम सीखते थे डिवीजन नंबर में। तो क्या करते हैं, 10 को अगर 3 से डिवाइड करें तो इधर 3 3 9 और इधर फिर इसमें से माइनस करते हैं और कुछ आपको रिमाइंडर है। तो ये बात आप प्राइमरी लेवल पे सीख चुके हैं और आपको याद होगा, दिस इज डिविडेंड, this is divisor, this is quotient and this is remainder। अब इस केस में पॉलिनोमियल में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिविडेंड पॉलिनोमियल जो होगा उसको हम p of x से रिप्रेजेंट करेंगे, जो डिविजर है उसको हम g of x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वोशंट पॉलिनोमियल है उसको q of x से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको रिमाइंडर मिलता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r of x से। क्लियर? दूसरी बात, जैसा कि हम जानते हैं ये जो है नंबर उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इनटू दिस, इट मींस डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप p of x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं g of x इंटू q of x प्लस r of x, ऐसे p of x को आप फाइंड भी कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपके पास ये 3 पॉलिनोमियल है तो ये तो बात हुई डिवीजन एल्गोरिथम या फिर जो रिवीजन है उसके बारे में। अब करना कैसे होता है वो भी आप जानते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फर्स्ट कि हमारे पास क्वेश्चन है डिवाइड x² माइनस x माइनस 6 बाई x माइनस 3। अगर आपको ये जो पॉलिनोमियल है इसको x माइनस 3 से डिवाइड करना है और मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, तो हम क्या करते हैं, हम इसे x² माइनस x माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस 3 ऐसा करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही जरूरी बात है आपको समझना कि ये जो डिवीजन पॉलिनोमियल है और ये डिवीजर है उसमें डिग्री ऑफ डिवीजर है वो ऑलवेज डिवीजन की डिग्री से लेस या इक्वल होगी। यहाँ पे जो डिवीजर है उसमें जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री
ये जो p ऑफ x है उससे ग्रेटर नहीं हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस भी हो सकता है। क्लियर? अब डिवीजन कैसे करना है? तो p ऑफ x जो है उसमें से जो फर्स्ट टर्म है एंड g ऑफ x है उसमें जो फर्स्ट टर्म है, दोनों को डिवाइड करना है। तो इधर x स्क्वायर डिवाइड बाई x, और आपको पता होना चाहिए x स्क्वायर को अगर x से डिवाइड करें तो इधर x रहेगा। फिर यहाँ पे आपको जो नंबर मिलता है उसको यहाँ पुट करना है। फिर जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 3 9, तो वैसे ही यहाँ पे x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर x माइनस 3 और x का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये x है वो पहले इसके साथ फिर इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो x इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3x आएगा। फिर हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे माइनस करते हैं 10 माइनस में, तो वैसे ही ये जो पोलिनोमियल है उसमें से ये पोलिनोमियल को माइनस करेंगे और उसके लिए यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे ताकि वो माइनस हो जाए। क्लियर? तो जहाँ पे प्लस होगा वहां पे माइनस कर देंगे, माइनस होगा वहां पे प्लस कर देंगे, ऑलवेज हर बार। क्लियर? उसके बाद ये x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस x प्लस 3x, माइनस x प्लस 3x 2x होता है, और फिर यहाँ पे माइनस 6 ऊपर से आ जाएगा। वापस क्या करेंगे, इसमें से जो फर्स्ट टर्म है और इसमें से फर्स्ट टर्म है उन दोनों को डिवाइड करेंगे। इट मीन्स 2x डिवाइड बाई x, और जो भी आंसर मिलता है उसको यहाँ पे रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 2x, और फिर 2 इंटू माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 3 टू द माइनस 6। फिर साइन चेंज करेंगे, ऑलवेज माइनस प्लस 2x माइनस 2x 0 एंड माइनस 6। फिर साइन चेंज करने के बाद जो नया साइन है उसको हम कंसिडर करेंगे। सो माइनस 6 प्लस 6 0। That's why we can say that if dividend is x square minus x minus 6 and if we divide it by divisor x minus 3 then quotient will be x plus 2 and remainder will be 0 for this division. Clear? इसका एक और मेथड है, आप अगर सीखना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये जो पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसको हमें x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप स्किप कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे ऐसा। और ऐसा आपने लाइफ में कभी नहीं किया होगा कि सेकेंड स्टेप से पहले हम थर्ड स्टेप लिख रहे हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस 3 है। अगर इसको मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं ये x से पहले इसके साथ फिर इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में आता है। सो x इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3x होगा। अब वापस सेकेंड स्टेप पे आपको फोकस करना है। x स्क्वायर आ गया माइनस x, लेकिन माइनस 3x हो गया। सोचो है माइनस x लेकिन हमने लिखा है माइनस 3x, तो अगर इसमें से प्लस 2x करेंगे तभी माइनस x बनेगा। क्लियर? उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, इधर x माइनस 3 लिखना है और यहाँ पे देखना है हमें 2x लाना है, तो इधर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि प्लस 2 इंटू x 2x हो जाए। फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 होगा, और इधर वो नंबर है वो आ जाना चाहिए। अगर वो नंबर आता है इट मीन्स आपका रिमाइंडर 0 होगा। अगर यहाँ पे लास्ट में ये वाला नंबर नहीं आता है तो रिमाइंडर 0 नहीं। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें देखिए x माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 हमने इससे डिवाइड किया है, दैट्स व्हाई ये हमारा आंसर है, और इधर ये नंबर आ गया है, दैट्स व्हाई रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ से भी देखें तो क्वोशंट x प्लस 2 आया और रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर? एक और मेथड है, अगर आप थोड़ा सा और इंटरेस्टेड है तो और भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है जिसमें हमें क्या करना होता है। हमारे पास क्वेश्चन है ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस 3। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें से जो पॉलिनोमियल है डिवीजन उसमें से कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को लेना है। तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका -1 और ये कांस्टेंट टर्म -6। सिर्फ कांस्टेंट और कोएफिशिएंट्स को लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे ये जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो एक फैक्टर है,
उसके इक्वल टू आपको क्या करना है, 0 ले लेना है और वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी x की वैल्यू मिले उसको आपको यहाँ पे रखना है। दिस इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन। इसमें भी बहुत सिमिलरिटी है, वो नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑलवेज आपको 0 पुट करना है, फिर ये 1 प्लस 0 1 आता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो 3 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करना है, -1 प्लस 3 तो 2 आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 6 आएगा, -6 प्लस 6 0 आएगा। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो वो रिमाइंडर है, अगर 0 नहीं आया तो वो रिमाइंडर होगा। मतलब मान लीजिए अगर 2 आता तो इस केस में 2 इज रिमाइंडर। क्लियर? फिर आंसर क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो आंसर में ऑलवेज लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। इट मींस 1x प्लस 2 ये आपका आंसर होगा। और हम देख सकते हैं कि x प्लस 2, 1x मतलब x। क्लियर? तो x प्लस 2 आपका आंसर है, क्वोशंट, और दिस इज रिमाइंडर। ये एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सबसे इजी मेथड ये है। क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल दिए सबके लिए कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म लिख देना है। जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, वो x की वैल्यू इधर रख देनी है। यहाँ पे ऑलवेज 0 रखना है, इन दोनों का एडिशन करना है तो 1 आएगा, इसको मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो 3 आएगा, वापस एडिशन ये आएगा, वापस मल्टीप्लीकेशन ये आएगा, वापस एडिशन ये आएगा। क्लियर? और जो पॉलिनोमियल डिविडेंड में जो पॉलिनोमियल है उसका जितना डिग्री है उससे 1 डिग्री लेस आपका क्वोशंट में आएगा, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो रिमाइंडर होगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये मेथड आप तभी यूज कर सकते हैं इफ डिवीजर इज लीनियर पॉलिनोमियल। इट मींस हम जैसे भी दो पॉलिनोमियल को डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये मेथड यूज करना है तो जो डिवीजर पॉलिनोमियल है g ऑफ x वो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। लीनियर से अगर उसका डिग्री ज्यादा हुआ क्वाड्रेटिक क्यूबिक तो फिर इस मेथड का हम यूज नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड अगर आप देखें तीनों में धीरे धीरे कंपैरिजन करें, वो थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। यहाँ पे मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे लिए ये सबसे इजी है तो हम ये मेथड को यूज करते हैं। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 2.3। इसमें हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, डिफरेंट मेथड्स बता दी है, लेकिन हम जो मैंने आपको बोला वो जनरल मेथड जो हम क्लास 9 में स्टडी कर चुके हैं वही अप्लाई करेंगे। एंड एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है p of x is x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and g of x equal to x square minus 2। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड, p of x equal to x power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and g of x equal to x square plus 1 minus x। क्लियर? और अब हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करना होता है सबको पता है, ये जो डिविडेंड है उसको यहाँ पे रखते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जो डिवीजर है उसको यहाँ पे रखना होता है x स्क्वायर माइनस 2। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की ट्राई करें तो हमें क्या करना होता है, ये जो पॉलिनोमियल दो हमें दिए होते हैं जिसको हमें डिवाइड करना है उसमें कुछ आपको ध्यान रखना होता है। जैसे फर्स्ट जो डिग्रीज है सारे टर्म्स में वो ऑलवेज डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है वो सबसे पहले, फिर उससे लेस डिग्री और लास्ट में कांस्टेंट टर्म ऐसे ही होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बीच में अगर कोई टर्म मिसिंग है जैसे कि ये x स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म आती है, लेकिन इसमें नहीं है, डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म आ गया। अगर ऐसा कोई टर्म मिसिंग है तो आपको बाहर से उसको इंसर्ट करना पड़ेगा।
तो आप बोलेंगे ये तो इंसर्ट है, ऐसा थोड़ी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो है। अब मैं यहाँ पे 0x अगर लिख देता हूँ तो सारी कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई हो जाए। फर्स्ट कंडीशन थी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी डिग्रीज होनी चाहिए 2, 1 एंड 0। सेकेंड कंडीशन हमारी थी कि कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, तो वो भी हो गए। तो हम ऐसा करेंगे, ठीक। लेकिन ये भी आपको बता दूं, ऐसा करना जरूरी नहीं, बट अभी बिगिनिंग में आप थोड़ा इजीली समझ सके और कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हम ऐसा करेंगे, क्लियर। अब क्या करना होता है, जैसा कि मैंने बताया, आपको इधर से जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करना है। इट मींस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, और वो आता है एक्स, क्लियर। तो जो भी आपका आंसर आए उससे आप डिवाइड करना चालू करेंगे और फिर ये नंबर को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, 0x इंटू एक्स, तो ये 0x स्क्वायर होगा, -2 इंटू एक्स, -2x। उसके बाद सबका साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, -3x स्क्वायर माइनस 0x स्क्वायर, 0x स्क्वायर इक्वल्स 0, so -3x स्क्वायर, 5x प्लस 2x 7x एंड -3 को नीचे लिखेंगे। अगेन यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, तो -3x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर विल बी -3। तो अब -3 से हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर इंटू -3, -3x स्क्वायर, 0x माइनस 3, तो -0 इंटू 3, 0 एंड उसके साथ x, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 टू द 6, अगेन साइन चेंज करेंगे सबका, और ये -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 0, 7x प्लस 0x इज 7x, -3 -6 विच इज -9। ये प्रोसेस आपको तब तक चालू रखना है जब तक डिग्री, ध्यान से सुन लेना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इससे लेस आ जाए। जहां पे रिमाइंडर का डिग्री डिवीजन के डिग्री से लेस आ जाएगा, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 1, फिर उसके बाद प्रोसेस आपका एंड हो जाएगा। और ये जो आपको मिला है वो क्यू ऑफ एक्स क्वोशंट पॉलिनोमियल होगा, और यहाँ पे आपको नीचे जो आंसर में मिला है वो आर ऑफ एक्स, मतलब रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए डिग्रीज, और कोई मिसिंग टर्म है तो आप बाहर से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, x पावर 4, तो उसको हम ऐड कर रहे हैं विथ कोएफिशिएंट 0, ताकि वो 0 ही रहे। फिर आपके पास है -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एंड दूसरी बात है यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन x स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म आ गया तो उसको भी अरेंज कर लेंगे। सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, क्लियर। अब सेम प्रोसेस है, यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। तो अब डायरेक्टली क्या आप कर सकते हैं, x पावर 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ये आपको पता होना चाहिए, तो इधर x पावर 4 आ जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब। उसके बाद अगर x स्क्वायर को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी -x क्यूब, देन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर इंटू प्लस 1 इज x स्क्वायर, देन सबका साइन चेंज करेंगे, x पावर 4 माइनस x पावर 4 0, 0x क्यूब मतलब वो 0 ही होता है, प्लस x क्यूब इट मींस x क्यूब, एंड -3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ध्यान रहे आप जो साइन चेंज करने के बाद न्यू साइन लेते हैं उसी को आपको कंसीडर करना है, और फिर हम ये 3x स्क्वायर के बाद 4x को इधर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद वापस इसके फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, इट मींस x क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर, और x क्यूब को अगर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा x, तो वापस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, x को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर होगा, x को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा। फिर आपको साइन चेंज करने हैं, तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस, x क्यूब माइनस x क्यूब 0 हो जाएगा, -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -3x स्क्वायर आएगा।
4x माइनस x, ये 3x आ जाएगा। देखना है क्या ये डिग्री इससे लेस आ गई, नहीं, इक्वल है तब तक आगे प्रोसेस हो सकता है। तो ये +5 भी इधर, क्लियर। वापस देखेंगे इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, इट मींस -3x² डिवाइड बाय x², देन it will be -3. Again multiply करेंगे सबके साथ, so x² into -3 -3x² -x -3, then minus plus and 3 into x 3x, then +1 into -3 is -3. उसके बाद साइन चेंज करना भूलना नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस एंड देन -3x² plus 3x² 0, 3x minus 3x 0, and 5 plus 3 then 8. So finally 8 is remainder and x² plus x minus 3 is quotient polynomial. Clear? तो ऐसे कोई भी दो पॉलिनोमियल को अगर आपको डिवाइड करना है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सेम टू सेम जो टॉपिक है ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया कि क्या करना होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस किए, प्रोसेस बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है और किसको क्वेश्चन बोलते हैं, किसको रिमाइंडर बोलते हैं, किसको डिवीजन बोलते हैं और इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है। क्लियर? दूसरी बात, अब आपके सामने है एक्सरसाइज क्लास जो है 2.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने किए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें 3, तो आपके सामने p of x है x⁴ माइनस 5x प्लस 6 एंड g of x है 2 माइनस x²। तो इसको इजीली आपको डिवाइड करना है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला इसमें से बिफोर डिवीजन वी हैव टू अरेंज ऑल द टर्म्स एंड इफ वी नीड वी कैन इंसर्ट सम टर्म्स विद द कोएफिशिएंट 0। तो इसमें देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में तो डिग्री सारे हैं, बट x⁴ के बाद x है, इट मींस x³ एंड x² वाली टर्म मिसिंग है, तो वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x² एंड देन जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज आपको दिए। उसके बाद अगर आप इसमें डिवीजन में देखेंगे तो उसमें भी पहले तो ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वो ऑर्डर ठीक करेंगे -x² प्लस 2। दूसरा इसमें x वाली टर्म मिसिंग है तो उसको हम ऐड भी कर देंगे, 0 कोएफिशिएंट लेके, और अब इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन में किया है। क्लियर? आपको ट्राई करना है और अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो अगर पॉसिबल है तो हम इसके लिए जो आपके डाउट्स होंगे उसके लिए डाउट सेशन भी अरेंज करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। ये खास आपको नोट करना है, एक क्वेश्चन आपको सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देना। क्लियर? अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में ही क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अब थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पे फोकस करना। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब कि जो दो पॉलिनोमियल आपको दिए हैं इधर t² माइनस 3 ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है एंड सेकेंड पॉलिनोमियल है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, एंड वी हैव टू चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is factor of second polynomial or not.
और कैसे करना है वो भी हमें बताया है, बाय यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे करते थे वैसे। बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, व्हाट इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड जरूरी बात है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जीरोस की और अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो ये इसमें थोड़ा बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसको आप खास नोट डाउन करेंगे, डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड फैक्टर्स। ये दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल अलजेब्रा ये बेसिक नॉलेज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, then you have a clear idea about difference between zeros and factors। अब देखिए zeros क्या है, इसीलिए मैंने zeros के साथ कंपैरिजन की। क्यों? क्योंकि zeros क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको कोई भी नई बात नहीं बताई। देखिए, जब पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था तब भी मैंने एक भी बात अपने तरीके से नहीं बताई। जो भी आप सीख के आए थे उसी को रिवाइज करवाया और उसी के बेसिस पे 10th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे भी फैक्टर्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भी मैं जीरोस के थ्रू आपको बताऊंगा, क्योंकि जीरोस क्या होता है और कैसे फाइंड करने हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर मान लीजिए x इक्वल टू k इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि जो एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसमें x के प्लेस पे k पुट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर अगर जीरो आता है, then we can say that x equal to k is zero of polynomial। तो अगर x equal to k जीरो है तो फैक्टर क्या होगा, ऐसा देखो x माइनस k, ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आई रिपीट, if x equal to k is zero for any polynomial, then for this same polynomial x minus k should be factor of polynomial। क्लियर? एक और एग्जांपल आपको आपके सामने रखता हूं। फर्स्ट, सेकेंड, इफ x इक्वल टू -2, मान लीजिए फॉर एनी पॉलिनोमियल x इक्वल टू -2 is zero of polynomial, then what about factor of that polynomial? So if x minus 2 is 0, then x plus 2 is a factor of that polynomial। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं सारे जो टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं। क्लियर? एक और बात ट्राई करते हैं। इफ x इक्वल टू 3/2 is zero of polynomial, then what is factor? तो पहले ये 2 डिवीजन में है, उसको यहाँ पे लाने के लिए मल्टीप्लिकेशन में 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा और उसके बाद 3 भी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो +3 है वो -3 हो जाएगा। देन 2x minus 3 इज फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और ये आपके लिए है 4 इफ x इक्वल टू -5/3 is zero of polynomial, then what should be factor of that polynomial? ये आप लिखेंगे, लिखना पड़ेगा भाई। चलिए, अगर आपने लिख लिया है तो बताता हूं कि इसका फैक्टर होगा, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर ये -5 इस साइड आ जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो दिस शुड बी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको जीरो पता है तो वहां से फैक्टर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे आप जानते हैं जीरोस मतलब क्या होता है कि उसको पॉलिनोमियल में पुट करने से सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर ऑलवेज जीरो मिलता है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होने का क्या मतलब होता है? उसका मतलब यह होता है कि वो भी आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए, हम अगर देखें तो 4 जो है 4 या फिर कोई और टर्म लेते हैं 10, उसके फैक्टर्स होते हैं 5 into 2। क्लियर? याद रखें। अब अगर मैं बात करूं कि 5 उसका फैक्टर है,
ये आप जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 5 को हम 10 का फैक्टर क्यों बोलते हैं? रीजन है दैट कि अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है ना वो 0 आता है। तो इसलिए हम 5 को फैक्टर ऑफ 10 बोलते हैं। तो ये सब जो है वो कोई एक पॉलिनोमियल के फैक्टर थे। इट मीन वो पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन। यहां पे हमें बोला है चेक फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट। देन हाउ कैन वी चेक दैट? एज आई हैव said to you, if we divide this polynomial by this polynomial and if we get remainder 0, then we can say that first polynomial is factor of second polynomial. And after division, if we got non-zero remainder, then we can say that first polynomial is not a factor of second polynomial. यहां तक की बात क्लियर है दोस्तों? तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, हम ये दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, फोकस करेंगे रिमाइंडर पे। इफ इट इज 0 देन दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड इफ रिमाइंडर इज नॉन जीरो देन दैट इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? सो लेट्स डिवाइड। डिसेंडिंग ऑर्डर सारे टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए तो है। सो 2t power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12 को डिवाइड करेंगे t स्क्वायर माइनस 3 के साथ, लेकिन इधर t वाली टर्म मिसिंग है तो उसको मैंने इंसर्ट कर दिया। क्लियर? देन इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आप समझ सकते हैं 2t पावर 4 2t पावर 4 को अगर मैं t स्क्वायर से डिवाइड करूं तो 2t स्क्वायर आंसर में आपको मिलता है। उसको यहाँ पे रखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2t पावर 4। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 2 इंटू 0 0 ही होने वाला है, लेकिन t इंटू टी स्क्वायर t क्यूब हो जाएगा। माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6t स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे हर बार, फिर 2t पावर 4 माइनस 2t पावर 4 0, then 0t cube minus 3t cube minus 0t cube is 3t cube, then minus the 2t square plus 6t square is 4t square। फिर यहाँ से माइनस 90 नीचे लेंगे, फिर देखेंगे क्या इसका डिग्री इससे लेस आ गया है, नहीं ग्रेटर है, तब तक आगे डिवाइड करते रहेंगे। नाउ 3t cube divided by t square should be 3t, so 3t cube। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 3 into 0 is 0, t into t is t square, then 3t minus 3 minus 9t, फिर साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस प्लस, जहां प्लस है वहां पे माइनस, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस। 3t cube minus 3t cube 0, 4t square minus 0t square is 4t square, minus 90 plus 90 0, and then finally minus 12। अगेन अभी भी ये जो इसका डिग्री है वो लेस नहीं आया है, आगे एक और बार डिवाइड करेंगे। 4t square divided by t square is 4, so here it will be 4t square, 0t into 4 to 0t, it means 0, and then 4 into minus 3 is minus 12। यहाँ पे ध्यान देना, ये टर्म 4 को जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तब उसको यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 को 0t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0t मतलब 0 आता है और उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप पूछेंगे ऐसा थोड़ी होता है सर, इधर तो आप लिख रहे थे और अब नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन उसके पीछे रीजन है, यहाँ पे देखो 3 टर्म्स हम ले रहे थे, इसलिए यहाँ पे भी 3 टर्म लिखना जरूरी था। यहाँ पे भी 3 टर्म्स थे तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स लिखना जरूरी है। दूसरी बात है, यहाँ पे t क्यूब वाली टर्म थी इसलिए लिखना जरूरी था, t स्क्वायर वाली टर्म थी लिखना जरूरी था, यहाँ पे t वाली टर्म नहीं है
और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टी वाली टर्म बनती है, जो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप लिखते तो भी उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देन साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, क्या हुआ, रिमाइंडर इज 0। और पहले ही मैं कहानी आपको बता चुका हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, then that polynomial is factor of other polynomial। और यही हमारा क्वेश्चन था, whether the first polynomial is factor of second polynomial or not। पूरा सब जो डिपेंड करता है वो रिमाइंडर पे करता है। रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन का, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन, विच इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और ये होगा x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन में कई बार फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक में जो क्वेश्चन है और मैंने बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है उसमें माइनर चेंजेस हो, बिकॉज आपके पास जो एडिशन है और मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक का एडिशन है, अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में डिफरेंस आ सकता है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन आज भी यही है, वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल और नॉट। और आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि अब तक समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन में हमें इसको इससे डिवाइड करना है, या फिर सॉरी ये जो पॉलिनोमियल है इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है और देखना है वेदर द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया है फ्रेंड्स, तो पहले आप कर लेंगे बिफोर आई सॉल्व। मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर देंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आपका सॉल्यूशन मिल जाए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप बोर्ड पर से देख के कॉपी करते रहेंगे, कितने भी क्वेश्चंस कर ले, आपको कभी भी समझ में नहीं है, आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सब लोगों ने ये फील किया होगा कि कितना भी पढ़ के जाए, लेकिन जब टेस्ट में लिखने बैठते हैं तो कोई भी क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेप्स करने के बाद अटक जाते हैं, क्या करना है वो पता नहीं चलता। रीजन इज दैट कि हम ऑलवेज कॉपी करते रहते हैं बोर्ड पर से देख के या बुक में से देख के, और पूरी दुनिया गवाह है कि कॉपी करने में कभी भी आज तक किसी को कोई डाउट नहीं आया है। इसलिए जितना आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, बट बेनिफिट आपको होगा। क्लियर? सो लेट्स सॉल्व। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, कोई टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। x पावर 5 प्लस 0 x पावर 4 ये टर्म मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से, माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और इसमें भी x स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो उसको भी मैं बाहर से अप्लाई कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। लड़िए तो इसको अगर डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, इट मींस x पावर 5 डिवाइड बाय x क्यूब विच इज x स्क्वायर। फिर सबके साथ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब x पावर 5, x स्क्वायर इंटू 0x स्क्वायर इज 0x पावर 4, then x square into minus 3x cube, then x square into 1, so x square,
देन हम साइन चेंज करेंगे सारे टर्म्स के, x पावर 5 माइनस x पावर 5 0, 0x पावर 4 माइनस 0x पावर 4 0, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब इज माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, और वहां से अगर हम ले ले प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म माइनस x क्यूब आया, बाकी सब 0 हो चुके हैं। वापस सेम प्रोसेस, ये जो पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है, क्या यहाँ पे डिग्री इससे डिवीजर से लेस आ गया है? नहीं, ग्रेटर और इक्वल जब तक रहेगा तब तक आपको प्रोसेस कंटिन्यू करना है। माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब इज माइनस 1, सो एक्स क्यूब इंटू माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब, 0x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस 0x, माइनस 3x इंटू माइनस 1, सो प्लस 3x। एक में इधर पहले हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्यूब आया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर वाली टर्म आएगी दोस्तों, और माइनस 3x इंटू माइनस 1 प्लस 3x, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1। तो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे वो एक टर्म नहीं लिखी थी, वो इस वजह से यहाँ पे भी ये टर्म अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन दोनों अपना हो गया कि नहीं लिखेंगे तो कैसे करना है, लिख दिया तो कैसे करना है, दोनों बातें समझ लेते हैं। साइन सबका चेंज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 0, एक्स स्क्वायर वाली तो ऊपर कोई टर्म है ही नहीं, और वैसे भी कोएफिशिएंट ऑलरेडी 0 है तो वो तो 0 ही होने वाला है। 3x और 0x स्क्वायर, इसके बीच में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। सेम पावर है, अगर डिग्री सेम है, वही टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे 3x है, इसको एड या सब्ट्रैक्ट करना है तो इसी में से हम कर सकते हैं 3x माइनस 3x भी 0, एंड प्लस 1 इज 2। तो यहाँ पे जो है आपका रिमाइंडर आया 2, और अगर रिमाइंडर आता है नॉन जीरो, then it is sure that this is not a factor of this polynomial. Clear? In short, सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड जो पॉलिनोमियल है उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, रिमाइंडर देखना है। इफ रिमाइंडर इज 0 देन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड, जैसा यहाँ पे हुआ था। लेकिन इफ रिमाइंडर इज नॉन जीरो देन वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। क्लियर एवरीबॉडी? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसमें थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड मैंने किया, थर्ड क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही डेंजर है भाई, तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि क्या करना है। तो क्वेश्चन से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम डिस्कस करें अगर, और आप अगर ध्यान से सुने और समझे, and we can solve this question also very easily. Question number 3. Here we have given polynomial is p of x is देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, अगर आप समझ सके तो, इफ ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल इज n देन दैट पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम n zeros। दूसरी बार बोलता हूं, n ordered polynomial has maximum n zeros।
अब सिंपल वर्ड में बताता हूं, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों ऐसा? कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिसके एक भी जीरोस ना मिलते हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास उसमें डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो। अब मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा है, वो ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे है, एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, तो उसमें कोई जीरोस नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें सिर्फ एक जीरो मिले। ऐसा कब हो सकता है? अगर जो एक्स एक्सिस है उसके साथ पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो टच करे, इंटरसेक्ट नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, तो आपको एक ही जीरो मिलेगा। उसके बाद हम जानते हैं कि 2 जीरोस भी हो सकते हैं, अगर उसने इंटरसेक्ट किया तो 2 पॉइंट पे 2 जीरोस आपको मिलेंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मोर देन 2 जीरोस मिले? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 जीरोस का मतलब होता है 2 भी हो सकते हैं, 1 जीरो भी हो सकता है, एक भी जीरो ना हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 2 जीरो से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें दिस इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। That's why अगर इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 जीरोस होने चाहिए, जिसमें से 2 जीरोस आपको दे दिए हैं, तो बाकी बचे 2 जीरोस। अगर टोटल 4 जीरोस है तो इसके 3 जीरोस भी हो सकते हैं, तो सिर्फ आपको एक ही जीरो मिलेगा। क्लियर? और उससे भी कम हो सकते हैं। तो हमारा काम क्या है कि ये 2 जीरोस दिए हैं, उसके अलावा और 2 जीरोस फाइंड करना। अब उसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लीजिए 2 into 3 into 1 into 4। अब इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 to the 6, 6 into 4 24। अब थोड़ी देर के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ट्राई करें। यह एक पॉलिनोमियल है, ये रहा, ठीक है, और ये जो 2 है, या फिर अगर मैं बात करूं ये और ये, ठीक है, ये दोनों हमारे लिए उसके जो 2 जीरो थे वो है। अब मैं एक काम करता हूं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा। हमने 2 and 1 को सिलेक्ट किया तो मल्टीप्लीकेशन भी 1 ही होगा। मैं एक काम करता हूं, ये 2 जीरोस को ले लेता हूं। सो राइट नाउ 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 24। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to the 6 आ जाएगा। अब पहले बात करते हैं कि आपको कैसे पता चला कि 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 24। तो ऑब्वियसली हमने जैसे देखा, अगर 24 को 2 से डिवाइड करें या 24 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। दैट्स व्हाई द 2 नंबर इज फैक्टर ऑफ 24। अब अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 6 आता है। नाउ क्वेश्चन इज, क्या जो दोनों फैक्टर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन जो है 6, क्या ये इसका फैक्टर है? या क्योंकि 24 को 6 से डिवाइड भी करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर? तो 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर 0, तो ये भी उसका फैक्टर ही होगा। समझे कुछ? मतलब हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल, पहले तो कब करना है ऐसा वो समझना है। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हो, उसके कुछ जीरोस दिए हैं, एंड क्वेश्चन है फाइंड अदर जीरोस, तब आपको ये मेथड अप्लाई करना। अब आप बोलेंगे कि मेथड तो बताओ, तो मेथड ये है, सबसे पहले जो 2 जीरोस आपको दिए हैं ध्यान से इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ही समझ में आएगा। जो 2 जीरोस दिए हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आता है उससे डिवाइड करो, डिवाइड करने से ऊपर जो आपको नंबर मिलता है वहां से आपको दूसरे फैक्टर्स मिलेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप हमारा था, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। Here x equal to √5/3 and x equal to -√5/3 are zeros.
ठीक है, तो जीरो से पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो से फैक्टर्स कैसे निकालना होता है। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसके दो फैक्टर्स, फिर उसके बाद हम वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें मिलेगा नाउ x माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट कर दोगे माइनस 5/3 आएगा। अब हम पहुंचे हैं यहाँ तक, दो फैक्टर्स दिए थे, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर मिलता है, मल्टीप्लिकेशन में जो पॉलिनोमियल मिलता है, उससे हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल इज 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 के साथ। जैसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, उसको इससे डिवाइड किया, तो ऐसे हम इससे के साथ डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देख लें। एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके दो जीरोस दिए हैं, जीरोस मतलब वैल्यूज ऑफ x, वहां से हमने फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, जो पॉलिनोमियल मिला उससे हम जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे। क्लियर? ऐसा करने से आपको एक और पॉलिनोमियल मिलेगा क्वोशंट में, फिर उसके बाद की बात बाद में सोचेंगे। अब देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर और 4 3 2 1 एंड कांस्टेंट टर्म सारे राइट हैंड साइड में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब लेकिन x वाली टर्म मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, वो मैंने आपको बताया है कि जो टर्म मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट 0 लेके आपको उसमें इंसर्ट कर देना है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया दैट इज नॉट नेसेसरी। तो इस बार मैं एक बार ऐसे भी आपको दिखा देता हूं कि अगर जो टर्म मिसिंग है उसको हम ऐड ना भी करें तो कैसे सोल्व कर सकते हैं। प्रोसेस विल बी सेम। 3x पावर 4 is divided by x square, then answer is 3x square. 3x square into x square, 3x power 4. Now 3x square into minus 5/3, जहां पे समझ में नहीं आए वहां पे ऐसे रफ वर्क में आपको कर लेना है। 3x square into minus 5/3, तो ये 3 से 3 कट, x square into minus 5 होता है minus 5x square। अब अगर कोई टर्म मिसिंग है और उसको आप उसमें इंसर्ट भी नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या कि जो भी डिग्री है उसके नीचे वही टर्म को रखना है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है तो उसको इसके नीचे नहीं रखना है, क्यूब वाली जो टर्म है उसके नीचे। क्लियर? फिर तो सेम कि साइन चेंज करो, और ये 3x पावर 4 माइनस 3x पावर 4 0। अब इसका तो कुछ हुआ नहीं तो वो तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एंड माइनस 10। क्लियर? अगेन इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो प्लस 6x आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो साइड में कर लेना है। क्लियर? तो 6x इंटू एक्स स्क्वायर इज 6x क्यूब, फिर 6x इंटू माइनस 5/3, 6x इंटू माइनस 5/3 अगर करेंगे तो 3 2 6, 2x इंटू माइनस 5 विल बी माइनस 10x, लेकिन उसको लिखना है जहां पे x वाली टर्म है वहीं पे। उसके बाद साइन चेंज करना है, ये कट हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। सो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10x कैंसल एंड फाइनली माइनस 5। नाउ फॉलो द सेम स्टेप्स अगेन, 3x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर
डिवाइड करेंगे देन आंसर मिलेगा 3 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3 3 3 काटोगे -5 आएगा साइन चेंज करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर यहाँ तक की बात। अब आपको क्या करना है? अरे अब क्या करना है वो तो छोड़ो, क्वेश्चन क्या था वो तो याद करो। क्वेश्चन ये था कि एक पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरोस दिए हैं, बाकी के जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो बाकी के जीरोस तो है ना वो आपको यहां से मिलेंगे। पहले हमने क्या किया, दो जीरोस वहां से दो फैक्टर्स फाइंड किए, मल्टीप्लिकेशन किया, जो पॉलिनोमियल मिला उसी से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर ऑलवेज आपको इस टाइप के क्वेश्चन में 0 ही मिलना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल है उसको भी अगर आप एक बार फैक्टराइज कर दे तो फाइनली आपको जीरोस मिल जाएंगे। क्लियर। सो नाउ फाइंड जीरोस ऑफ q of x equal to 3x square plus 6x plus 3 एंड जीरोस फाइंड करने के लिए उसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे। और यहाँ से अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 3 कॉमन है, दैट्स व्हाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब यहाँ से देखिए ये जो स्टेप है क्या करना है, अभी पता चलेगा कि हम 2 दिन से जो वर्क कर रहे हैं उसमें से कितना इधर आपके पास पहुंचा है। आप सब लोग देखेंगे क्या आपको पता है यहां से आगे क्या करना है। अगर आपके माइंड में ये आंसर आता है कि इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ये कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर रखना है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट नीचे रखना है, ऐसे 2 पॉइंट फाइंड करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन ये आता हो, जिसका एडिशन ये आता हो, और फिर आगे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके माइंड में ये आया मतलब आप थोड़ा सा समझ रहे हैं मेरे साथ साथ। और अगर आपके माइंड में अभी इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर जो मैंने बोला वो आइडिया नहीं आता है, इट मीन यहाँ पे लॉक करके आप लोग बैठे हुए हैं। क्लियर। लेकिन आप सब लोग तो खैर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है उसको यहाँ से आगे कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी देखते हैं हम कि ये इंटू लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है, मिडिल टर्म 2 होता है, दो पार्ट जो है 1 इंटू 1 1 एंड 1 2। तो वैसे आप डायरेक्टली देखें तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1 यही आने वाला है। लेकिन फिर भी x स्क्वायर प्लस x प्लस x 1x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन, देन x प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन, x प्लस 1, देन अगेन x प्लस 1 कॉमन, देन इट विल बी x प्लस 1, देन x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। So we can say x equal to -1 or from here x equal to -1। अगर फाइनली आप देखेंगे then question is find the remaining zeros or find the other zeros। तो आपको अदर zeros मिले x equal to -1, x equal to -1, it means x equal to -1। तो इसका मतलब सीरियसली अब आप देखेंगे तो 2 zeros ऑलरेडी दिए थे, आपको एक और जीरो मिला, लेकिन पॉलिनोमियल है बाई क्वाड्रेटिक। So as I said, अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके 4 zeros होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, मैक्सिमम 4 zeros होंगे। फिर 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 जीरो हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरो ना। क्लियर। तो इसी क्वेश्चन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस 1 2 एंड 3 मिले। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 जीरोस मिले, या उसके 1 जीरो मिले, या उसके कोई भी जीरोस ना मिले। जैसे कि ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन उसके जीरोस तो एक ही मिला। अब x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 मतलब 2 जीरोस नहीं है, -1 -1 -1 मतलब -1, एक ही जीरो।
क्लियर? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यही क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, सीखने की ट्राई करते हैं या नहीं। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय g of x and quotient and remainder is this, then find g of x। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अभी लास्ट दो क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही जल्दी से इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। Exercise 2.3, question number 4. And here on dividing this polynomial by g of x, it means ऐसा अगर आप इसका तात्पर्य समझे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 is divided by g of x, then quotient polynomial and remainder is x minus 2, इधर आपको x minus 2 and remainder आपको जो मिलेगा वो है minus 2x plus 4. Then find g of x. अभी तक हम ऐसे कर रहे थे, अब हमें ऐसे करना है। इट मीन्स अभी तक हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल होता था, दूसरा ये भी हमें दे दिया जाता था। बाय यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वी वेर फाइंडिंग क्वोशंट एंड रिमाइंडर। इस बार थोड़ा सा अलग, तो कैसे हम करेंगे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन p of x, g of x, q of x एंड r of x क्या होता है। So as I said, p of x equal to g of x into q of x plus r of x, ऐसा हो। Now this is remainder, so it is r of x. This is quotient polynomial, so it is q of x. This is g of x and this is p of x. Clear? Substitute all the polynomials in this equation. So p of x is x cube minus 3x square plus x plus 2. g of x हमें फाइंड करना है। q of x is also given, it is x minus 2 and r of x is minus 2x plus 4. And our target is to find g of x. तो g of x को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके लिए पहले ये जो पॉलिनोमियल है उसको यहाँ लेके आएंगे। सो इट विल बी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे माइनस 2x है, इससे रहेगा तो प्लस 2x होगा। इट मीन्स x प्लस 2x टोटल 3x एंड 4, और यहाँ से माइनस 2 and minus 4 which is minus 2. Then g of x into x minus 2. So finally to find g of x we have to divide 3x cube minus 3x square plus 3x minus 2 by x minus 2. अगर ऐसा करेंगे तो आपको g of x मिलेगा। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है अगर आपको ये पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है तो वो कैसे करना होता है। You have 3 different types of methods that I have explained to you. और कैसे करना होता है तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करना है x माइनस 2 से, और फिर आगे का प्रोसेस आपको पता है। आप सब लोग यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आंसर में आपको मिलता है वो आपका g of x होगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको पूछना है कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें दो बातें मिलती है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। उसमें से हमारा आंसर g of x क्या होगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको ऑलवेज 0 ही मिलेगा, और जो क्वोशंट पॉलिनोमियल आपको आंसर में मिलेगा वही आपका g of x होगा, और वही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? अब आपको जो ये सोचना है
कि इसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 ही क्यों आएगा, और बिफोर कैलकुलेटिंग दिस क्वेश्चन हाउ कैन आई से दैट फॉर दिस क्वेश्चन रिमाइंडर शुड बी 0। ये आपको सोचना है और समझने की ट्राई करनी है। क्लियर? और ये तो आप सोल्व कर ही लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो भी मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। Give an example of P of x, G of x, Q of x and f. For that, fifth में first question है degree of P of x should be degree equal to degree of Q of x. And second question is degree of Q of x equal to degree of R of x. And third and last question is degree of R of x equal to 0. और हमें क्या करना है, हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिसके लिए ऐसा होता है ना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा फॉर्मेट हमारे पास है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं। दिस इज क्वोशंट पॉलिनोमियल एंड दिस इज रिमाइंडर। अब हमें क्या चाहिए, P ऑफ x मतलब ये एंड Q ऑफ x मतलब ये, दोनों का डिग्री इक्वल चाहिए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पे कुछ भी पॉलिनोमियल हो लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, तो ही ऐसा पॉसिबल है कि P ऑफ x का डिग्री एंड Q ऑफ x का डिग्री दोनों सेम आए। इट मीन्स आपको चाहिए कि G of x should be constant polynomial। अगर यहाँ पे constant polynomial है तो इस polynomial को उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर में वही polynomial मिलेगा। कैसे? एक एग्जांपल देखिए, P of x अगर मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, और अगर मैं बात करूं G of x की, वो मान लेते हैं 2 है। क्लियर? और थोड़ा और सटीक इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ऐसा अगर मैं कर दूं, तो अगर मैं देखता हूं इसको अगर डिवाइड करूं तो डायरेक्टली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड करूं देन P ऑफ x डिवाइड बाई G ऑफ x, आपको आंसर में जो क्वोशंट पॉलिनोमियल है वो मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। और अब दिस इज P ऑफ x and this is Q of x, this is P of x and this is Q of x। देखिए डिग्री ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज सेम। तो ये एग्जांपल हो गया P of x, Q of x, G of x और R of x, तो आपको पता है कि वो तो 0 ही होगा रिमाइंडर। क्लियर? अब हमें एक ऐसा एग्जांपल चाहिए जिसमें डिग्री ऑफ Q ऑफ x इज डिग्री ऑफ R ऑफ x, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं P ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, और अगर मैं इसमें x माइनस 3 और x इक्वल टू 3 मतलब कि G ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 ले लेता हूं, अब मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो मुझे Q ऑफ x क्वोशंट पॉलिनोमियल मिलेगा x प्लस 2। क्लियर? और रिमाइंडर जो है वो मुझे मिलने वाला है 0। इट मीन्स यहाँ पे जो डिग्री ऑफ Q ऑफ x हुआ वो 1 है, लेकिन डिग्री ऑफ ये 0 नहीं हुआ। मतलब कि जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, तो हमें रिक्वायर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए P ऑफ x और G ऑफ x, अब मैं डिवाइड करता हूं इसको, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, सो x
एक्स क्यूब माइनस 3x, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, दिस इज 2x माइनस 10 और यहाँ पे आपके पास है तो इसको 2 से डिवाइड करो तो प्लस 2x माइनस 6 विच इज, तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो q ऑफ x है एंड जो रिमाइंडर है उसका डिग्री अभी भी सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें अब देखिए इसमें कुछ और हम ट्राई करते हैं, हम एक काम करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आगे चलते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 1 है और रिमाइंडर है वो x माइनस 3, क्लियर। अब अगर इसको मैं किसी भी एक पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो एक आपके पास यहाँ पे जो होता है p ऑफ x और ये g ऑफ x, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या इस तरीके से ले सकते हैं कि आपका जो क्वोशंट है और आपका रिमाइंडर है दोनों का डिग्री सेम आना चाहिए। तो उसके लिए आपको फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन का आप यूज करेंगे। p ऑफ x क्या होना चाहिए, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, क्लियर। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके सारे क्वेश्चंस है जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको आंसर मिलते जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर की रिक्वायरमेंट है तो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के सोच सकते हैं, ठीक है। और आंसर जो आपको है मिलने वाले वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 एंड एक्सरसाइज इज 2.5 जिसमें 2.3। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, उसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 एंड g ऑफ x इक्वल टू 3। सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम बात करें that p of x equal to x cube plus 5 and g of x is x square minus 1। एंड थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम अगर एग्जांपल लेते हैं x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3। तो देखिए अगर हम ये जो पॉलिनोमियल है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वोशंट होगा उसका डिग्री उतना ही रहेगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सेकेंड में अगर आपको q ऑफ x एंड r ऑफ x का डिग्री सेम चाहिए तो कोई एक पॉलिनोमियल का डिग्री कम लेके अगर आप उससे डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको अगर क्वाड्रेटिक के साथ आप डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, क्वोशंट में जो डिग्री है वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री 1 होगा और रिमाइंडर जो है वो भी लीनियर पॉलिनोमियल ही आपको मिलेगा, मतलब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। और थर्ड क्वेश्चन में अगर देखेंगे जिसमें हमारा टारगेट है q ऑफ x एंड r ऑफ x दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक को अगर आप लीनियर से डिवाइड करेंगे तो आंसर में आपको लीनियर मिलेगा क्वोशंट पॉलिनोमियल और रिमाइंडर भी लीनियर ही होगा, क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा आपको जो टर्म्स है उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि एक बार में आपने जो भी p एंड g सिलेक्ट कर लिया उसके लिए आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाए। अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो उसमें क्वेश्चन में मतलब जो हमने p ऑफ x एंड g ऑफ x लिया है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है और ट्राई करनी है कि हमारा जो रिजल्ट है हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है वो आज का कंप्लीट करते हैं और आपने जो अब तक किया है उसमें एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपके बाकी है सिर्फ एग्जांपल्स जो ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी बुक में सॉल्व किए हुए होते हैं।
रही बात ऑप्शनल एक्सरसाइज की जो आप लोग नहीं करते होंगे, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस भी करने, उसमें अगर कोई डाउट है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?